तहरीक इंसाफ कोर कमेटी ने शेर अफजल मरवत की बुनियादी रुकनियत खत्म कर दी। एडिशनल सेक्रेटरी जनरल फिरदौस शमीम नकवी के दस्तखत से शेर अफजल मरवत की रुकनियत खत्म करने का नोटिफिकेशन जारी। पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर का नोटिफिकेशन वापस कराने का ऐलान। कहते हैं शेर अफजल मरवत पार्टी के रुकन और बानी पीटीआई के वफादार हैं। बानी पीटीआई से मुलाकात करके सारी सूरत हाल सामने रखूंगा। मेरे इल्म में ये बात नहीं लाई गई कि बानी ने ऐसी कोई हिदायत जारी की। किसी कमेटी ने शेर अफजल को बुलाया तक नहीं। रुकनियत कैसे खत्म कर दी गई? शेर अफजल मरवत ने रद्द अमल देते हुए कहा कि पार्टी के फैसले का एहतराम करता हूं, लेकिन खान का सिपाही था, हूं और रहूंगा। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बारिश। शहर में आज भी दिन भर बारिश का सिलसिला जारी रहने का इम्कान। महकमे मौसमियात के मुताबिक ताकतवर हवाओं का सिलसिला राजस्थान और बहरे अरब से सिंध पर असरअंदाज हो रहा है। बारिश बरसाने वाले सिस्टम के असरात 6 अगस्त तक रहेंगे। इस दौरान चंद मुकामात पर मूसलाधार बारिश की भी पेश गोई। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, बारिश से पैदा सूरत हाल का जायजा लिया। कहते हैं 2 रोज से शहर में वक्फे से बारिश जारी है। बल्दिया उज़्मा ने बारिशों से कबल इंतजामात मुकम्मल कर लिए थे। मुख्तलिफ मुकामात पर पंप्स लगाए हैं। अमला और मशीनरी सड़कों पर मौजूद है। गुजरात, विहाड़ी, हैदराबाद, सक्खर, मिटियारी और दादू में भी शदीद बारिश। कीरथर के पहाड़ी सिलसिले में नदी नालों में तुग़यानी। सैलाबी रेले में डूबकर 6 साल का बच्चा जाँ बहक हो गया। महकमा मौसमियात ने मानसून अलर्ट जारी कर दिया। बिजली की कीमतों में कमी के लिए जमात इस्लामी का धरना 9वें रोज में दाखिल। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं शाहराहों पर बैठना शुरू करेंगे तो आपके बस में कुछ नहीं रहेगा। मसला हल ना किया तो बाकी ऑप्शंस पर गौर करेंगे। अमीर जमात इस्लामी ने हुकूमत को खबरदार कर दिया। कहा, वज़ीर आज़म साहब, बिजली बिल सियासत का नहीं, लोगों की जिंदगी का मसला है। लोग बिजली बिल की वजह से खुदकुशियां कर रहे हैं। हमारे नौजवान रोज डी चौक का मुतालबा करते हैं। तनख्वाहदार पर टैक्स लगाने के बजाय जागीरदारों पर टैक्स लगाएं। महंगी बिजली आवाम के लिए भी बोझ बन गई। लोग भारी बिलों के बायस खुदकुशी कर रहे हैं। इंडस्ट्री और आवाम को महंगी बिजली से निजात दिलाने के लिए IPP से जान छुड़ाना होगी। साबिक निगरान वजीर गौहर एजाज की पंजाब के वजीर सेनत चौधरी शाफे से मुलाकात में गुफ्तगू। चौधरी शाफे हुसैन ने भी एतराफ़ किया, IPP के साथ किए गए मुआहदे मईशत के लिए बोझ बन गए हैं। इन मुआहदों पर नजरसानी करना होगी। घरेलू बिजली का बिल है, उस पर आपके पास 18% सेल टैक्स लगता है और 7.5% एडवांस इनकम टैक्स लगता है। हुकूमत को फिल फॉर वो टैक्स हटा देने चाहिए। बिजली के बिल 25%, 20% लोगों के कम हो सकते हैं। ये एक शहबाज शरीफ साहब अपनी कलम की जुम्बिश से कर सकते हैं, इसमें कोई रुकावट नहीं है। बिजली के बिल कैसे कम हो, मुफ्ता इस्माइल ने हुकूमत को तरीका बता दिया। साबिक वजीर खजाना ने कहा, बिजली के बिल से सेल्स और इनकम टैक्स खत्म कर दिए जाएं। हुकूमत फिलफोर ये टैक्स खत्म कर सकती है। शहबाज शरीफ एक जुम्बिश कलम से ये काम कर सकते हैं। IMF को भी कोई एतराज़ नहीं होगा। लोगों के बिल 20 से 25% कम हो जाएंगे। मुफ्ता इस्माइल ने बताया, कराची के करीब 3 चक्कियों से मुफ्त बिजली मिल रही है। ट्रांसमिशन लाइन ना होने से हुकूमत ये बिजली नहीं लेती। लाहौर में PTI रहनुमा डॉक्टर शाहिद सिद्दीक के कत्ल का मुकदमा थाना काहना में दर्ज। बेटे की मुद्दत में दर्ज मुकदमे में 4 नामालूम मुल्जिमान नामजद। FIR के मुताबिक नामालूम मुल्जिमान में से एक मुल्जिम ने फायरिंग की। नमाज जुमा के बाद वालिद गाड़ी में बैठने लगे थे कि मुल्जिम ने फायरिंग की। FIR में मकतूल शाहिद सिद्दीक पर 6 माह कबल होने वाले हमले का भी जिक्र शामिल।
तनख्वाहदारों पर बोझ कम करने का फैसला। वजीर आज़म ने रिलीफ के लिए मुआशी टीम को टास्क दे दिया। ज़राए के मुताबिक माहाना 1 लाख रुपए तक तनख्वाह पर इनकम टैक्स की शरह में नजरसानी का फैसला। तनख्वाहदार तबके को इनकम टैक्स रिलीफ पर IMF को एतमाद में लिया जाएगा। ख्वाजा आसिफ साहब ने बात कही, मैं इसके खिलाफ हूँ। किस हैसियत में जनरल फैज साहब ने उनको ये दावत दी? अगर मेरे लिए कोई इस तरह बात करेगा वो भी सहूलत कर रही है, किसी और के लिए 2018 में रोल अदा करता है या आज तक हो रहा है वो भी सहूलत कर रही है, वो भी जुर्म है। और मुझे कोई इस तरह की कोई ऑफर करेगा वो भी जुर्म है। फैज हमीद ने ख्वाजा आसिफ को जो बात कही, मैं सिरे से ऐसी ऑफर के हक में नहीं। फैज हमीद ने किस हैसियत में ऐसी पेशकश की? 2018 में सहूलतकारी की गई, आज भी सहूलतकारी जारी है। ऐसी ऑफर करना जुर्म है, ऑफर करने वाला मुजरिम है। नून लीग रहनुमा जावेद लतीफ कहते हैं 8 फरवरी को ऐसा माहौल बनाया गया कि नवाज शरीफ वजीर आजम न बन सके। इस कदर झूठ बोला जा रहा है कि सच्चाई सामने आने से शर्मा रही है। नवाज शरीफ को अब बोलना चाहिए, सब कुछ बता देना चाहिए, यही पाकिस्तान के मफाद में है। माजी में नवाज शरीफ वसी तर मुल्की मफाद में खामोश थे तो हम भी चुप थे। घोटकी के इलाके कचू भंडी में रेंजर्स और पुलिस का ऑपरेशन। तर्जुमान रेंजर्स के मुताबिक ऑपरेशन मीर अहमद जागिरानी और अली हसन जागिरानी के ठिकानों पर किया गया। ऑपरेशन के दौरान जागिरानी गैंग के डाकुओं की रेंजर्स और पुलिस पर फायरिंग। जवाबी फायरिंग में जागिरानी गैंग का 1 डाकू हलाक, 6 जख्मी। डकैत गैंग गुज़श्ता दिनों घोटकी से एक शहरी के अगवा में भी मुलव्वस है। ऑपरेशन में रेंजर्स विंग कमांडर और SSP घोटकी भी शामिल। टांक में भगवाल पेट्रोल पंप के करीब जजेस के स्क्वाड पर फायरिंग। 2 पुलिस एहलकार शहीद, 3 जज महफूज रहे। फायरिंग के तबादले के बाद मुलजिमान डबल केबिन गाड़ी लेकर फरार। सदर आसिफ अली जरदारी की जजों के काफिले पर फायरिंग की मजम्मत। सिक्योरिटी एहलकारों की शहादत पर अफसोस का इजहार। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने शहीद कांस्टेबल्स को खिराज अकीदत पेश किया। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के बहादुर सपूतों पर नाज है। चीफ जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम की सरबराही में पेशावर हाई कोर्ट में इजलास। शुरा का कहना था जुडिशल अफसरान की सिक्योरिटी पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। तहफ़्फ़ुज़ के लिए सूबाई हुकूमत तमाम वसाइल बरोए कार लाए। कराची के इलाके लांढी दाऊ चौरंगी के करीब फायरिंग। रिटायर्ड पुलिस एहलकार के हाथों जेल पुलिस एहलकार कत्ल। जख्मी बच्चा भी दम तोड़ गया। रिटायर्ड पुलिस एहलकार जफर ने तल कलामी पर अकरम को 4 गोलियां मारी। पुलिस के मुताबिक दोनों के दरमियान काफी अरसे से तनाजा चल रहा था। लापता अफराद के अहले खाना के लिए सपोर्ट पैकेज का ऐलान। हुकूमत 50 लाख रुपए की माली एहनत करेगी। वफाकी काबीना ने मंजूरी दे दी। वजीर कानून आजम नसीर तारा ने काबीना इजलास के बाद मीडिया ब्रीफिंग में कहा, किसी इंसानी जान का कोई मुआवजा नहीं होता। ये रकम हुकूमत की जानिब से लापता अफराद के अहले खाना को सपोर्ट के लिए दी जा रही है। रिलीफ और मुस्तकबिल के हवाले से दीगर कानूनी मामलात पर भी काम किया जाएगा। हुकूमत भी चाहती है लापता अफराद का मामला हल हो। इदारों से मुशावरत से रिपोर्ट तरतब की गई। तुर्किया की बहरिया के वफ्द का तुर्क चीफ ऑफ स्टाफ की क़यादत में कराची का दौरा। कराची में पाक बहरिया के फील्ड कमांडर से मुलाकातें। तुर्क वफ्द ने मज़ार क़ायद पर हाजिरी दी। बाबा कौम को खिराज अक़ीदत पेश किया। पाकिस्तान तुर्क बहरिया के जहाज़ों ने बुहीरा अरब में मुश्तरका पेट्रोलिंग मश्क में हिस्सा लिया। मश्क से दोनों ममालिक की बहरिया में मुश्तरका ऑपरेशंस में ताउन को फ़रोग़ मिलेगा। सदारती उम्मीदवार नामजद करने का बाज़ाबता ऐलान होगा। रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप कामिला हैरिस को हराने के लिए पुरअज़्म। कहते हैं कामिला हैरिस डेमोक्रेट पार्टी में तीसरे दर्जे की लीडर है।
पाकिस्तानी माशरे में औरत होना ही जहाद है। औरत का बाहर निकल कर काम करना जहाद से कम नहीं। पंजाब की वज़ीर इत्तलात हुस्न बुखारी का लाहौर में तकरीब से खिताब। कहा, जब पेशी पर जाती हूँ खबर चलती है अज़मा बुखारी की नाज़ेबा वीडियो। भाई वो मेरी वीडियो नहीं, किसी ने बदनाम करने के लिए जाली वीडियो बनाई है। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ने जितना आज़ादी सहाफ़त के लिए काम किया है, पाकिस्तान में इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। आज़ादी सहाफ़त के लिए पीपुल्स पार्टी के हर वर्कर ने, हर लीडर ने कोशिश की। किसी और सूबे ने, ना फेडरल गवर्नमेंट ने कभी इस तरह के काम नहीं किए जितने सहाफ़ियों के लिए पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने की। आज़ादी सहाफ़त की हिमायत करते हैं, मगर इसका मतलब ये नहीं कि झूठी खबरें चलाई जाएं। पाकिस्तान में कोई ऐसा नहीं जो मुहिब्बे वतन न हो। कुछ लीडर हैं जो सोशल मीडिया पर नफरत की सियासत करते हैं। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का कराची प्रेस क्लब में सेमिनार से खिताब। कहा, जो सहाफ़ती इदारा अपने मुलाजिमीन को कम अज़ कम उजरत नहीं देगा, सिंध हुकूमत उसके इश्तिहार बंद कर देगी। शर्जील मेमन की ज़ेर सदारत एक्साइज एंड टैक्सेशन का इजलास। प्रीमियम नंबर प्लेट्स हासिल करने वालों को स्मार्ट कार्ड जारी करने का फैसला। प्रीमियम नंबर प्लेट्स की नीलामी का दूसरा मरहला जल्द शुरू होगा। नीलामी से हासिल रकम सैलाब मुतासरीन में तकसीम की जाएगी। साबिक चेयरमैन पीसीबी डॉक्टर नसीम अशरफ की किताब रॉन्ग साइड की अमरीकी रियासत मैरीलैंड में तकरीब रुनुमाई। 9/11 के बाद के वाक़यात, पाक अमरीका ताल्लुकात, मुशर्रफ दौर का अहवाल किताब में जिक्र। कहते हैं मुशर्रफ दौर में मसला कश्मीर के हल के करीब पहुंच गए थे। नेशनल क्रिकेट काउंसिल ने चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए $7 करोड़ का बजट मुख्तस कर दिया। भारतीय मीडिया का कहना है मेगा इवेंट के लिए $45 लाख इजाफी रखे गए हैं। बजट आईसीसी फाइनेंशियल और कमर्शियल कमेटी ने स्क्रूटनी के बाद मंजूर किया था। चैंपियंस ट्रॉफी आइंदा बरस पाकिस्तान में शेड्यूल है। और पाकिस्तान स्ट्रीट स्टाइल टीम को नॉर्वे कप के सेमीफाइनल में शिकस्त। मुकामी क्लब फेयोर ने पेनल्टी किक्स पर फतह समेट कर पाकिस्तान को इवेंट से बाहर कर दिया। मुकर्रर वक्त तक मुकाबला के गोल से बराबर था। तीसरी पोजीशन का मुकाबला आज होगा।